नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्राची। दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डरों का घेराव, लाखों से अधिक किसान सड़क पर, 60 से अधिक किसानों की आत्महत्या या फिर सर्दी से मौत हो जाने के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन किसानों की सुध ले ली है। कड़ाके की सर्दी और नाउमीदी के कोहरे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सूरज की उस किरण के समान है जो थोड़ी रोशनी तो करता है लेकिन गर्माहट नहीं देता। एक तरफ सरकार आंखों पर पट्टी डाले, कानों में रुई ठूसे अपना राग अलापने में व्यस्त थी और दूसरी तरफ किसान भी ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। तभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के इस बिल पर आज रोक लगाकर सरकार के रवैये पर एक प्रश्न चिन्ह भी जड़ दिया है। हालांकि इस फैसले का अनुमान तो कल ही लग गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर भरोसा जताने की कोशिश की, आप माने या ना माने हम सुप्रीम कोर्ट हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला काफी है? क्या किसान बिल पर रोक मात्र से खुश हैं? इस फैसले के बाद ज्यादातर न्यूज हेडलाइंस में एक प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल रहा है कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या अब किसान वापस चले जाएंगे? स्टूडियो में बैठे एंकरों को भी अब किसानों के स्वास्थ्य और ठंड में बुजुर्गों की चिंता सताने लगी है। लेकिन क्या किसान इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। बात ऐसी है कि सरकार जो है वो इसको डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। सरकार एक तरह का ये हथकंडा अपना रही है और उनको लग रहा है कि इस सबसे डिले हो जाएगा और मतलब किसान थक के वापस चले जाएंगे। पर किसान को समझ लेना चाहिए कि जब पंजाब अपने हकों के लिए, अपने इनकलाब के लिए लड़ने सड़कों पर आ गया है तो किसी भी कीमत पे वो वापस नहीं जाएगा। किसानों के अंदर अब भी एक असुरक्षा की भावना है और हो भी क्यों ना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ममत्व के भाव से केंद्र सरकार को फटकार लगाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के बालहट के आगे झुकता हुआ भी नजर आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का मुद्दा सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया उसके सदस्य कृषि कानून के समर्थक हैं। जी हां, कमेटी में 4 सदस्य हैं। पहले भूपेंद्र सिंह मान जो कि किसान यूनियन से हैं, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री, प्रमोद जोशी जो कि IFPRI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अनिल धनवंत शेतकारी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये चारों सदस्य वो हैं जो कि किसानों के लिए बने इस कानून के समर्थन में लेख लिखते रहे, दलीलें देते रहे और परिणाम स्वरूप इन्हें कमेटी का सदस्य बनने का वरदान प्राप्त हो गया। हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी बात की। कोर्ट 46 दिन बाद ये सुन रही है और घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है कि बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। अबे तुम्हें कुछ भी दुख नहीं है। अगर तुम्हें दुख होता पहले ही दिन, ये 23 पेज का तो कानून है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो 11 पेज का 25 सेक्शन का कानून है। मुश्किल से उसमें 15 सेक्शन जो है काम के हैं, बाकी सब बकवास है, कुछ नहीं है। इसी तरह से जो कानून है मंडियों का वो 10 पेज का है और 20 उसमें सेक्शन है, 10 सेक्शन मुश्किल से उसमें काम के, बाकी कुछ नहीं है। और वो तो 1.5 पेज का है जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। ये 23 पेज के कानून पढ़ने में, इनको डिसाइड करने में आपको कितनी देर लगेगी? आप क्यों डिसाइड नहीं करते हैं? आप क्यों बार बार डेट दे रहे हैं और आप क्यों कमेटी बना रहे हैं? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है और मैं हर व्यक्ति से यह कहूंगा, सर जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हमने सुना ही नहीं, जानते नहीं हम, भूल जाओ उसे। अपने आंदोलन को मजबूत करो, अपने आंदोलन को जितना ताकतवर हो सकता है उतना ताकतवर बनाओ। और जो हमारे आंदोलन की तरफ से अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो वो हैं उत्पाद, इनके बहिष्कार की कॉल दी गई है, इस बहिष्कार को और मजबूत करो। और जैसे पहले कहा, हर आदमी हफ्ते में 1 दिन इस आंदोलन के लिए निकालो, 2 अन्यथा पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और अपने घर के टेलीविजन पर 1 साल के लिए ताला लगा दो, यही काम करना है। इन हालात में मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहे हराम कह दो, जिसे चाहे हलाल कर दो। अब इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, है ना?